जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 24A। ओके, इट इज़ वेरी इजी। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। ठीक है, आप ए बस समझ जाइए, कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बनाना बहुत ही इजी होगा। तो मैं क्वेश्चन वाइज आपको समझाती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, लिखा हुआ अ कॉइन इज टॉस्ड, कि मतलब एक किया गया, एक कॉइन को टॉस किया गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने पॉसिबल आउटकम हैपन हो सकते हैं एक कॉइन को टॉस करने में। ओके, तो बच्चों मैं सबसे पहले एक्सरसाइज नेम लिख देती हूँ, एक्सरसाइज 24A। इट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, तो एक कॉइन को जब मैं टॉस करूँगी, कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। आप जब भी क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट के स्टार्टिंग में कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो कितने आउटकम्स होना चाहिए एक कॉइन में, कितने आउटकम्स होना चाहिए, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ओनली 2 आउटकम्स होना चाहिए। तो आपका ये आंसर आ गया कि ओनली 2 आउटकम्स होना चाहिए, या हेड या टेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि 2 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स की। कहने का मतलब कि 2 कॉइन को अब हम टॉस कर रहे हैं एक साथ, तो कितने पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर का 1 है ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं 2 कॉइन को टॉस कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा। ठीक है, या क्या आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है। समझ में आ रहा है, या क्या आ सकता है बच्चों, या तो टेल टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, क्या क्या आ सकता है, तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल या टेल टेल या टेल हेड। ठीक है, ये याद रखना। सॉल्यूशन क्या होगा सेकंड का, कि या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या टेल टेल आएगा, या क्या आएगा, या पहले वाले में हेड सेकंड वाले में टेल, या क्या आएगा, पहले वाले में टेल या सेकंड वाले में हेड। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटीज़ तो दिखती नहीं है आउटकम्स की। ठीक है, आई होप कि इससे भी आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इससे आप देख लीजिए, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड हेड टेल टेल आता है, हेड टेल टेल हेड आता है। ठीक है, 4 कंडीशंस आ सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अ डाई इज थ्रोन, कहने का मतलब ये आप लूडो खेला है। ठीक है, जब लूडो खेला है तो आप उसमें देखा होगा एक डाइस होगा। ठीक है, डाइस जिससे हम लोग ऐसे से टॉस करके जब हम लोग फेंकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होना चाहिए। जो जो लूडो खेले उन्हें तो पता ही होगा कि एक लूडो मतलब कि एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, बताओ। ये तो क्या होता है बताते हैं। जब भी आप लूडो खेलोगे तो लूडो में जब आप टॉस करोगे डाइस को, जब फेंकोगे क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा। तो बच्चों या तो 1 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं, या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकते हैं, जब भी हम एक डाइस को एक पासे को फेंकेंगे जब लूडो खेलने के दौरान। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अब नेक्स्ट क्या है कि लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में कि फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये समझो कि ताश का पत्ता जिसे हम लोग कहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब भी हम एक कार्ड को हम जब भी हम एक कार्ड को हम जब भी हम मतलब कि निकालेंगे, तो क्या होता है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आउटकम्स आने की। जाहिर सी बात है 52 कार्ड्स हैं, तो 52 पॉसिबिलिटीज़ होगी। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी, 52 पॉसिबल आउटकम्स होना चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे कि देखो एक पासे में 6 नंबर होते हैं, तो 6 आउटकम्स हुआ। ठीक है, तो अगर एक ताश का पत्ता होगा, ताश का पत्ता कलेक्शन होगा, उसमें 52 कार्ड्स होंगे, तो एक कार्ड को जो हम फेंकेंगे तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए आने की, आउटकम से 52 पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए आउटकम की, तो एक कॉइन में कितना होता है सरफेस, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो 2 होता है, तो 2 तो हेड एक टेल आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 कॉइन को हम करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 4 कंडीशंस होना चाहिए, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा ध्यान से देखना। ठीक है, लिखा हुआ इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। ठीक है, सॉल्यूशन कह रहे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया। ठीक है, जब एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो क्या आ गया, मुझे टेल आ गया। तो बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी मेनली क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ है फेवरेबल आउटकम्स, बताती मैं इससे एक्सप्लेन करती हूँ, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये समझो पाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि कितनी घटना घटी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब ये है कि टोटल तुम्हारी कितनी घटना हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कितनी घटना घटी और क्या हो ये टोटल घटना।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक हम कॉइन को टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितनी होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने निकाल चुकी हूँ सॉल्यूशन 1 में। देखो हेड टेल मतलब 2 घटना हो सकती है, तो हेड हो सकता है तो टेल, तो नीचे क्या लगता है 2, ठीक है। नंबर ऑफ एक्चुअल घटना कितनी घटी, एक्चुअल इवेंट कितना हुआ, ठीक है। तो जब मैंने टॉस किया था कॉइन को तो टेल आया था, तो मतलब कि एक ही घटना घटी ना, एक के अलावा तो कोई घटना नहीं घटी, एक ही घटना घटी जिसमें टेल आया, तो ऊपर में क्या लिखना है 1। और टोटल घटना कितनी हो सकती है एक कॉइन की, 2 हो सकती है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो इसलिए टोटल घटना नीचे 2 लिख दिया, ऊपर कितना लिखा है टेल आया सिर्फ, तो 1 घटना घटी तो 1 लिखा। समझ में आया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, मैंने 2 कॉइन को अब थ्रो किया, तो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स एट लीस्ट 1 टेल एंड एट द मोस्ट 1 टेल। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोथ टेल, ठीक है। कितने कॉइन को यहाँ पर ये टॉस किया जा रहा है, 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, ठीक है। 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 2 कॉइन को टॉस करने में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, कितने इवेंट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे निकाला था, ध्यान देना, 1 2 3 4 हुए ना। तो 2 कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बच्चों, टोटल आउटकम्स 4 होते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 4, ठीक है। पहले मैंने ये क्लियर कर लिया, ओके, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ टेल, क्या कह रहा है कि बोथ टेल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो इवेंट क्या क्या होते हैं, या तो हेड होंगे, ठीक है, या तो क्या होंगे टेल होंगे, या टेल हेड होंगे, या हेड टेल होंगे। यही होगा ना जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे। तो कह रहे हैं बोथ टेल, तो बताओ कि बोथ 2 टेल वाला कौन सा इवेंट है, 2 टेल वाला ओनली एक ही इवेंट है, कि एक ही इवेंट में ऐसा है जिसमें दोनों टेल आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल इवेंट, है ना, ये होता है ना। तो 2 टेल वाला कौन सा इवेंट है, ओनली एक ही इवेंट है, तो 1 ऊपर में 1 लिख देंगे, ठीक है। और टोटल इवेंट कितना है, टोटल इवेंट 1 2 3 4 इवेंट है, नीचे 4 लिख देंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। कह रहे हैं कि कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ठीक है। 1 टेल से ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 टेल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 टेल है एटलीस्ट, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें भी टेल है, कम से कम 1 टेल, दोनों में आ गया, ठीक है। मतलब 1 टेल से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें 2 टेल है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या, इसमें कोई टेल नहीं है, तो इसी कैटेगरी में नहीं आया। कह रहे कि वो कम से कम 1 टेल होना चाहिए वैसा इवेंट, तो 1 2 3 इवेंट वैसा, तो ऊपर में 3 लिख दोगे। और टोटल इवेंट कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे, क्या कह रहे हैं, एटमोस्ट 1 टेल, यही कह रहे हैं ना, एटमोस्ट 1 टेल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा प्रोबेबिलिटीज़ की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टेल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा इवेंट है, ये एक इवेंट है, इसमें कोई टेल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कितना इवेंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल है, ठीक है। इसमें 2 टेल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे कितने कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन है, और टोटल इवेंट कितना है, 1 2 3 4 इवेंट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इट इज़ वेरी ईजी, ओके। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आसानी से खुद से ही सारा क्वेश्चन बना लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।